नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता के दावेदार। मैं हूं जावेद शाह। अंजनगांव सुरजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अंजनगांव सुरजी शहर में नगर परिषद चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है। नगर परिषद चुनाव में नगर अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नगर अध्यक्ष पद आरक्षित होने के कारण नगर परिषद में रुचि रखने वालों में सबसे चर्चित नाम मीनाताई बुंदिले का है। मीनाताई बुंदिले पूर्व विधायक रमेश जी बुंदिले की पत्नी है और भाजपा पार्टी में पदाधिकारी भी है और वो अंजनगांव सुरजी नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है। हमने जब उनसे चुनाव को लेकर बात की तो देखिए क्या कहा मीनाताई बुंदिले ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता के दावेदार। आज हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए पूर्व विधायक रमेश जी बुंदिले, उनकी धर्मपत्नी है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आने वाले जो नगर अध्यक्ष के चुनाव है उसमें वो अपनी दावेदारी के लिए तैयार है और वो इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। तो ज्यादा बात करते हैं उनसे, सीधे आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं कि उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। ताई, आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। ताई, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अंजनगांव सुरजी के नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या आप आपकी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे? हाँ, दाखिल बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये राखीव निकला है। पहले तो नहीं था, तो पहले राखीव निकला है, इसलिए बुंदिले साहब और जो सगळे पदाधिकारी और जनता के बहुत फोन आए कि मैडम को खड़ा करो, इसलिए जनता साथ है, पदाधिकारी साथ है, इसलिए उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। तो इस चुनाव में आपके मेन मुख्य भूमिका और मुद्दे क्या रहेंगे? इस चुनाव में मेन मुद्दा तो सब मतलब रास्ते, नाली, स्कूल का और जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल का एक मुद्दा रहेगा। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? भाजपा का कमर जो है ना, कमर के तले अपन चुनाव लड़ेंगे। क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है जनता से इस चुनाव को लेकर? जनता से उम्मीद तो है, जनता तो वोट करेंगे क्योंकि कमल का यहाँ बुंदिले साहब ने विधायक रहे हैं तो 5 साल बहुत काम करे हैं, बहुत निधि लाया है, विकास काम बहुत करे हैं, इसलिए तो जनता तो साथ है। तो विधायक जी के कामों का आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि मिलेगा क्योंकि बुंदिले साहब ने जो विकास काम किए अंजनगांव के लोगों के, तो उसमें उसकी वजह से मुझे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। पार्टी पक्ष भाजपा आपको टिकट देगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, भाजपा का 10 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और बुंदिले साहब तो चुन के आए थे, तो बहुत मतलब पूरे मतदार संघ में उन्होंने 2000 कोटी का निधि लाया था, तो बहुत सारा विकास किया था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी और उनका सपोर्ट भी मिले, बुंदिले साहब का मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से आपका संपर्क हुआ है, आपकी मीटिंग ली गई है इस चुनाव को लेकर, ऐसा हमको सूत्रों के हवाले से पता चला है, क्या सच्चाई है? अभी तो कुछ मुलाकात नहीं हुई, पर अभी मिलेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मतदाताओं से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जनता से मैं अपील करना चाहूंगी कि जनता का मतलब जो विकास चाहिए जनता को, वो मैं उनको बिल्कुल करके दिखाऊंगी और मैं विकास काम को ज्यादा महत्व दूंगी, अंजनगांव को ज्यादा से ज्यादा विकास करूंगी। अगर पक्ष टिकट नहीं देता है, भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? पक्ष टिकट नहीं देता है तो बीजेपी का काम करेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में रमेश बुंदिले जी को टिकट नहीं मिला था, उन्होंने बंडखोरी किया था, युवा स्वाभिमान के बैनर तले खड़े रहकर उन्होंने बंडखोरी किया था। तो ऐसे में अगर से और आपको नगर अध्यक्ष के लिए टिकट नहीं मिलता है पक्ष की तरफ से, तो क्या आप भी बंडखोरी करेंगे? नहीं, बंडखोरी नहीं करेंगे, हम पक्ष के साथ ही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मीनाताई बुंदिले, जो कि पूर्व विधायक रमेश जी बुंदिले की धर्मपत्नी है। अब देखना यह होगा कि अंजनगांव सुरजी की जनता का आशीर्वाद इनको किस तरीके से मिलता है। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज।
तो ये थे हमारे साथ मीनाताई बुंदीले, जो कि अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है और वो बीजेपी पार्टी का टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज। नमस्कार।